श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि निर्जला एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। मुझे मैसेज भी आ रहे थे कि भैया एक्चुअली में जो एकादशी है वो कब है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 17 तारीख को है, कुछ लोग कह रहे हैं 18 को है। 17 को या 18 को है तो हम पारण कौन से दिन करेंगे, इन सभी की बात इस वीडियो में बताऊँगा। साथ ही साथ अगर आप व्रत हो या व्रत नहीं हो तो आपको वो कौन से 2 उपाय करने होंगे जिससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, आपके घर में कभी भी धन संपदा को कि कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी, है ना। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपको एकादशी का व्रत रहना है या पूजन करनी है वो 17 को करना है या 18 को, है ना। पहले का पंचांग देखो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखो, एक पंचांग यहाँ पे आप लोग के सामने खुला है। ये पंचांग है 18 जून 2024 का, ठीक है ना। इसमें सूर्योदय भी लिखा हुआ है, सूर्यास्त भी लिखा है। एक नीचे आपको तिथि का कॉलम दिख रहा होगा, उस कॉलम में देखो है शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है वो 17 जून सुबह 4:43 पे स्टार्ट होगी और ये 18 जून को 6:25 सुबह के टाइम पे खत्म हो जाएगी। अब देखो, आप कहोगे भैया सूर्योदय के टाइम पे तो एकादशी 17 तारीख को है, क्या हमें रहना चाहिए? तो एकादशी का एक नियम और होता है कि जो लोग एकादशी का व्रत रहते हैं ना, उनको पारण भी करना होता है। और पारण एकादशी का हमेशा कब किया जाता है? द्वादशी तिथि को किया जाता है। और पारण की तिथि तो 18 को है ही नहीं। पारण की तिथि कब, द्वादशी कब पड़ रही है? 18 जून को सुबह 6:25 से और 19 जून को सुबह 7:28। बहुत ही कम देर कर के लिए ये द्वादशी तिथि है और हमें पारण करना होता है द्वादशी तिथि के दिन। इसका मतलब हमें व्रत कब रहना होगा? 18 तारीख को। 17 तारीख से स्टार्ट भले है एकादशी, बट पारण करने की तिथि द्वादशी में होती है। अब एकादशी तो 18 को भी है, तो 18 को तो पारण कर नहीं सकते, तो इसीलिए व्रत हमें रहना होगा 18 तारीख को और हमें पारण कब करना है? 19 तारीख को, ठीक है ना। 19 तारीख को पारण कब से कब तक करेंगे अभी आपको बताता हूं। पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको खाना क्या है और क्या नहीं खाना, ठीक है ना। अब हम लोग बातें कर देते हैं कि इस निर्जला एकादशी व्रत में हमें क्या खाना है, क्या पीना है, इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। देखो, सबसे पहला नियम तो आप लोग जानते ही जानते हो कि एकादशी जब निर्जला एकादशी है, इसका मतलब ही ऐसा होता है कि इस दिन हमें पानी भी नहीं पीना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन जब भी हम व्रत को स्टार्ट करते हैं, हमको पानी का भी सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक नियम लिखा हुआ है निर्जला एकादशी के व्रत में, है ना। अगर आप एक भी मेडिसिन खाती हैं या खाते हैं, एक भी दवा खाते हैं, तो आपको निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रहना चाहिए। अगर आप बुजुर्ग हैं, आपको कोई भी दिक्कतें हैं, तो आपको निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रहना चाहिए। तीसरा, अगर आप बच्चे हैं, आप कहीं पे पढ़ते हो, कुछ भी ऐसा करते हो, तो आपको निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रहना चाहिए। ऐसा एक नियम है निर्जला एकादशी का, क्योंकि ये सभी एकादशियों में सबसे कठिन अगर कोई व्रत माना जाता है तो वो व्रत है निर्जला एकादशी का, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इसका ध्यान रखेंगे। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप व्रत नहीं रहेंगे बिल्कुल भी निर्जला। अगर आप बच्चे हैं, व्रत नहीं रहेंगे। अगर आप बुजुर्ग हैं, व्रत नहीं रहेंगे। अगर आप दवा खाती हैं, मेडिसिन खाते हैं, व्रत नहीं रहेंगे, ठीक है ना। बात आई क्या समझ में? मैंने क्या बोला? व्रत नहीं रहेंगे मतलब निर्जला व्रत नहीं रहेंगे। अब यहां पे बात करते हैं कि भैया चलो निर्जला तो नहीं रहेंगे, लेकिन अगर हमको खा करके ही थोड़ा बहुत व्रत रहना है तो हम क्या करेंगे? तो नियम से जैसे भी आप फलाहार वगैरह करते हो ना, आप फलाहार कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच में आप थोड़ा बहुत पानी पी सकते हो, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको निर्जला एकादशी का व्रत वही लोग रहेंगे जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और काफी दिनों से रहते हुए चले आए हैं, वही लोगों को निर्जला व्रत रहना चाहिए। बाकी सभी लोगों को जो फलाहार वाला व्रत हम लोग नॉर्मल एकादशी में करते हैं, जैसे भी लोग, जो बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों को खाते हैं, वो खाना है, ठीक है ना। एकादशी के दिन जो लोग कोई भी प्रकार का व्रत नहीं रहते हैं, उनके लिए भी एक नियम लिखा है कि उन्हें चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में चावल नहीं बनना चाहिए उस दिन, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे और कुछ भी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इतनी चीजें आपको पता चल गई कि व्रत हमें 17 को रखना है, 18 को रखना, 19 को रखना, क्या करना। अब बात ये करते हैं कि व्रत तो आपने 18 को रखा, पारण का समय समझ लो कि जो पारण आपको करना है सुबह 19 तारीख को सुबह तक कर लेना है। और आपको 19 तारीख को सुबह 5:30 बजे से लेकर के और सुबह के टाइम ही 7:28 का जो टाइम है, ये समय है आपको पारण करने का। तो आपको इसके बीच में पारण करना होगा। बाकी व्रत आपको मैंने बता ही दिया कब रहना है, 18 तारीख को व्रत रहना है। बाकी खाने पीने की जो भी चीज़ें थी वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस
कर लिया, ठीक है ना। अब जो हम लोग बात करने जाते हैं कि इस निर्जला एकादशी पे जो पूज्य गुरु जी के उपाय हैं उसको बात कर लेते हैं कि व्रत हो तो भी कर सकते हो, व्रत नहीं हो तो भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा नियम ध्यान रखेंगे। ये उपाय जब भी एकादशी आती है पूज्य गुरु जी अपनी हर कथा में बताते हैं। सिर्फ 2 उपाय की बात करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति को इन दोनों उपाय को करना है। सबसे पहला उपाय होगा, अगर आपके घर में धन संपदा को लेके बहुत कमी है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता, हमेशा परेशान हो, पैसों को लेके कर्ज बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब कमाई 100 रुपए है और खर्चे 200 रुपए, तो आपको इस उपाय को करना है। स्क्रीन पे आपको बेलपत्र दिख रही है, 7 बेलपत्र आपको लेने हैं जो कहीं से कटे फिटे ना हो। ये उपाय बहुत बार बता चुका हूं बट लोग हर बार गलतियां करते हैं, इस बार ध्यान से समझ लो, ठीक है ना। 7 बेलपत्र लेना जो कहीं से कटे फिटे ना हो। बेलपत्र के साथ में हमें जरूरत होगी गंगा जल की। अब यहीं पे लोग परेशान होते, भैया गंगा जल हमारे घर में नहीं है, हम क्या करें। अगर आप पे घर में गंगा जल की एक भी बूंद हो तो आप ले लेना, बट अगर गंगा जल है ही नहीं तो किसी भी पवित्र नदी का जल आप ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ले लिया। अब फिर आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा। तांबे के लोटे में आपको क्या करना है, जल भरना है। ये जो जल भरोगे वो आप अपने घर से भरोगे, ठीक है ना, जल अपने घर से भरेंगे। और अगर आपके पास में गंगा जल है तो आपको इस कलश को गंगा जल से भर देना है ना। गंगा जल कम मात्रा में है तो पानी में गंगा जल डाल दो, जल में गंगा जल डाल दो, किसी पवित्र नदी का जल डाल दो, है ना। इतनी बात समझ में। जो मैंने आप लोगों को बेलपत्र दिखाई है उन 7 की 7 बेलपत्र को इसी गंगा जल वाले जल में डाल देना और फिर आप इस कलश को उठाना। आपके घर में जितने भी कमरे हों, जितने भी रूम्स हों, उन सभी कमरों में लेकर के एक बार घूम लेना और घूमने के बाद में आपको एक छोटा सा काम करना है। उसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जैसे ही पहुंचोगे सबसे पहले दर्शन होंगे आपको नंदी बाबा के। अरे होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। आपको क्या करना है, आपको पता होगा कि नंदी बाबा का जो एक पैर होता है वो उठा हुआ होता है, पता है आप सबको। तो नंदी बाबा के उठे पैर पर आपको जल की जो धार गिरानी है, बिल्कुल स्लो मोशन में, बहुत ही धीरे 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 करके जल की धार गिराओगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए। यहां पर एक भी बेलपत्र आपके कलश में से गिरनी नहीं चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चढ़ा दिया। अब आपके कलश में सिर्फ और सिर्फ 7 बेलपत्र बचे हैं, उसे लेकर के शिवलिंग के पास जाएंगे। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और अपने कलश में से एक एक बेलपत्र निकाल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक एक बेलपत्र निकाल करके आपको समर्पित करना है। हाथ जोड़ करके महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारे घर में धन संपदा को कमी है, हमारी कमाई कम है, खर्चे बहुत ज्यादा हैं। हे शिव शंभु भोलेनाथ, आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें और हमारे घर में मां लक्ष्मी का वास हो, यही हमारी कामना है। तो अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना आप कर सकते हो, आप जरूर से जरूर प्रार्थना करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो उपाय होगा ये होगा कि अगर आप कभी भी अपने घर से जाते हो किसी भी काम को लेकर के और आपको उसमें सफलता नहीं मिलती, जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपको पेपर सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, पेपर में नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हो, आप किसी भी काम के लिए, शादी के लिए जा रहे हो, शादी नहीं बैठ रही है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आपकी चल रही है ना, आपको ऐसे लेना है एक तांबे का लोटा, ठीक है ना। इस तांबे के लोटे में आपको क्या करना है, जल भरना है। फिर से वही काम करेंगे। जल को भरने के बाद में इस जल के अंदर थोड़ा सा, आपको बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। अब जो बताऊंगा उस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको यहां पे दिख रहा होगा तुलसी माता के पत्ते, है ना। अब एकादशी का दिन है तो तुलसी माता का पत्ता भैया तोड़े कैसे, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो आपको एकादशी के दिन तुलसी माता का पत्ता तोड़ना नहीं है, आपको क्या करना होगा, उसी तुलसी माता के पेड़ के नीचे जाएंगे और जो पत्ते नीचे गिरे हुए हों, कोई भी 11 पत्ते उठा लेना, चाहे सूखे ही क्यों ना हो, 11 पत्ते ले लेना। और लेने के बाद में आपको एक लाल कपड़ा लेना है। जरूरी नहीं है कि पुराना हो, कोई सा भी आपको नया हो, कोई सा भी पुराना ले सकते हो, बट वो साफ सुथरा होना चाहिए। इसी जल के अंदर जो मैंने आपको 11 तुलसी माता के पत्ते दिखाए उसको डाल देंगे और इस लोटे का जो मुख होगा उसी लाल कपड़े से ढक देना, है ना। और फिर आप इस कलश को उठाना और आपको इसको लेके जाना है किसी भी देवता के मंदिर में। महादेव के मंदिर को छोड़ करके आपको कोई भी देवता पसंद हो, जहां पे भी आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, किसी भी देवता का, बस वो महादेव का मंदिर नहीं होना चाहिए, वहां पे जाएंगे, उस कलश को नीचे रखेंगे। जिस काम के लिए जाते हो उस काम में सफलता नहीं मिलती, उसकी कामना करेंगे और उसके बाद में आप उस कलश को फिर से उठाएंगे और आपके ही घर के आसपास में कोई
कोई भी हरा भरा पेड़ हो, पूरा का पूरा जो जल होगा वो उसी पेड़ के नीचे डाल करके चुपचाप चले आना। आपका हर काम में जो भी सफलता नहीं मिल रही है, सफलता ज़रूर मिलेगी। तांबे का लोटा आप अपने घर पे लेके आओगे और जो लाल कपड़ा है वो भी आप अपने घर पे लेकर के वापस आएंगे, ठीक है ना। बात आई क्या समझ में। तो यहाँ पे मैंने आप सभी लोगों को कोशिश की है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही विस्तार से सारी चीज़ों को समझाने की। तो वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है नहीं समझ में आपको तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, एक छोटी सी बात आपसे और कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।